तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो गया है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जिसका नाम है प्रथम 2.0। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे भारत के अनुभवी टीचर्स की पूरी टीम है, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं आप लोगों को, प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिलती है, मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका भी मिलती है, डेली क्लास नोट्स मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं, मुख्य परीक्षा रिवीजन बुकलेट मिलती है, पीवाईक्यू एनालिसिस होता रहता है। और इसकी जो फीस है वो भी बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,999 रुपए। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को प्रत्येक कोर्स में 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसी तरीके से जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं वे विद्यार्थी संयुक्त बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए रखी गई है। ये बैच बाइलिंगुअल है और यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया यूपी पीसीएस के लिए, जिसकी फीस उतनी ही है 4,999 रुपए। और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है और अधिक जानकारी वगैरह सारा सब कुछ आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भर्तियों को लेकर के पीएम मोदी के बयान की। कल प्रयागराज आए थे पीएम मोदी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवार सर्विस कमीशन में जाति देकर के दी जाती थी नौकरी पीएम मोदी। मुझे याद आ रहा है इसी प्रकार से वो जब पहली बार चुनाव लड़ने प्रयागराज आए थे तब भी उन्होंने भर्तियों को लेकर के और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के बड़े वायदे किए थे और बड़ी घोषणाएं की थी। खैर, हम देखते हैं समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है और कल क्या बातें हुई भर्तियों को लेकर के। लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को परेड मैदान पर चुनावी जनसभा के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर तीखा हमला किया है जिस पर उन्होंने कहा था कि भाजपा ने युवाओं का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया है। पीएम ने कहा कि यहाँ का युवा कभी नहीं भूल सकता है कि सपा सरकार में परिवार सर्विस कमीशन की जाति देकर के नौकरी दी जाती थी। अच्छा, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वास्तव में जो युवा हैं उनकी उम्र बर्बाद हुई है कि नहीं हुई है। कमेंट बॉक्स में आप लोग निश्चित तौर पर बताएं इस बात को लेकर के कि कौन सही है, यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान सही है या पीएम मोदी का बयान सही है। नीचे लिखा है कि प्रधानमंत्री ने अपने तकरीबन 23 मिनट के संक्षिप्त भाषण के दौरान नौकरी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए सपा पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में मेहनत आपकी योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी, नौकरी दी जाती थी जाति दे करके और घूस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों को परिवार सर्विस कमीशन बना दिया गया था। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार था, और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार था, क्योंकि उस दौर को मैंने देखा है और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये चैनल निष्पक्ष है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि ये चैनल किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी नेता का समर्थन करता है। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भी घोटाले हुए, जो भाजपा ने भी आरोप लगाए थे, विद्यार्थियों ने भी आंदोलन किए थे और हम लोगों ने खुद आंदोलन किए थे। मैं खुद आंदोलन में शामिल था। तो विद्यार्थियों को इस बात को लेकर के भी विद्यार्थियों में नाराजगी है कि आखिरकार सीबीआई जांच को भारतीय जनता पार्टी ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, एक सबसे बड़ा सवाल है। और विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई थी और वर्तमान सरकार से नाराज होकर के, वर्तमान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से नाराज होकर के, बहुत सारे चेयरमैन को कोर्ट के द्वारा निकाला भी गया था कदाचार अन्य मामलों में। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के पहले तो घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद से सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चली गई। जो 499 भर्तियों की जांच चल रही थी, जिसमें सीधी भर्तियां भी थी और अन्य भर्तियां भी थी, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। आपको पता होगा कि उस समय के जो तत्कालीन चेयरमैन थे अनिल यादव, उनको एक बार भी नहीं बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो भाजपा कैसे कह सकती है कि नहीं हमने बदल दिया है और या कुछ हुआ है। तो यहाँ से समझना चाहिए। और दूसरी बात कि वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कैसी है। बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, एग्जाम करवा नहीं पा रहा है, पेपर लीक अलग उसने करवा दिया। और इसको लेकर के अच्छी बात है कि समाचार पत्र में लिखा भी है, यहाँ पर नीचे लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम लेते हुए दुनियादारी की बात की, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, जिस शहर में भी जाते हैं वहां से अपना नाता जोड़ लेते हैं। और वही बात यहाँ पर लिखा हुआ, नीचे लिखा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर वह कुछ भी नहीं बोले और ना ही रोजगार के मसले पर भाजपा का कोई पक्ष रखा।
जो भी नेता प्रयागराज आता है जानता है कि यहाँ पर छात्र रहते हैं और छात्रों की बातें वो करता है। छात्रों की बातें इन्होंने भी की, लेकिन इन्होंने सपा को कोसा। और जो वर्तमान में जिस समस्या चल रही है भर्तियों को लेकर के, उस पर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। बहुत सारे विद्यार्थी भी गए थे भाषण सुनने के लिए, सारे के सारे जो विद्यार्थी वो निराश होकर के लौट आए कि पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। लिखा है यहाँ पर कि भाजपा का कोई पक्ष नहीं रखा, जबकि इंडिया गठबंधन रोजगार के मुद्दे पर ही सत्ता पक्ष पर लगातार हमले कर रहा था। बेरोजगार स्नातकों के खाते में साल में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा था। युवाओं को उम्मीद थी कि प्रतियोगी छात्रों के गढ़ में प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर के निराशाजनक था पीएम मोदी का कल का भाषण। और अगली जो सूचना है कि इस बार पीसीएस परिणाम जारी करने का नहीं बन सकेगा रिकॉर्ड। वर्ष 2024 की परीक्षा का चयन परिणाम इसी वर्ष जारी करने की तैयारी। और इसमें कोई खास बात नहीं है, और बस यही बातें लिखी हुई हैं कि अब इस भर्ती का जो परिणाम है इसी साल देने की कोशिश थी, लेकिन अब वो अगले वर्ष ही आएगा। लिखा है कि आरओ एआरओ वाला मामला भी इसी तरीके से नए रिकॉर्ड के आड़े आ गया। पेपर लीक की घटना के बाद आयोग ने मार्च और अप्रैल में पीसीएस समेत प्रस्तावित 5 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अब जुलाई में संभावित है। जुलाई में नहीं संभावित है यार, ये बार बार ऐसे छाप दे रहे हैं ये लोग। जुलाई में परीक्षा नहीं हो रही है, और जुलाई में अगर परीक्षा होनी होती तो अब तक जो है नोटिस जारी ही करना पड़ता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो 4 जून को या 5 जून को नोटिस जारी करेगी और एग्जाम करवा लेगा जुलाई में। नहीं, जुलाई में एग्जाम नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो जुलाई में है। और इन्होंने जो ये न्यूज छापी है ये उस नोटिस के हवाले से छापी है जब उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर जो है परीक्षा करवा लेंगे। जब ये 4-5 भर्तियों की जो एग्जाम है वो रद्द किए गए थे, पोस्टपोन किए गए थे। और अगली जो सूचना है वो चिकित्सा अधिकारी के एक पद पर चयन निरस्त कर दिया गया है। लिखा है कि एक अभ्यर्थी चाकलादार का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। इनके स्थान पर समेकित मेरिट सूची से श्रेष्ठता क्रम के अनुसार ईडब्ल्यू श्रेणी में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। ऐसे व्यक्ति के सापेक्ष मेरिट सूची में उपलब्ध अनारक्षित श्रेणी के अभिनेश नंद को नियुक्ति के लिए संस्तुत किया गया। प्रोफेसर गायनकोलॉजी के 3 पदों पर चयन किया गया है। एयरफोर्स से वैकेंसी आई है। भारतीय वायुसेना में आवेदन आमंत्रित हैं 304 पदों पर। ये वेबसाइट afcat.cdac.in 28 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी से भी वैकेंसी आई है 83 पदों पर। असिस्टेंट कमिश्नर, टेस्ट इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती है। आईआईटीएम से भी वैकेंसी है 65 पदों पर। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट व अन्य पद, और इसकी जो अंतिम डेट है वो 18 जून है। लोहिया विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। क्लैट के माध्यम से शुरू हुई प्रवेश आवेदन प्रक्रिया के चौथे चरण के लिए 25 मई तक आवेदन होंगे। देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए हो रही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 में ऑफलाइन विषयों की परीक्षा के बाद मंगलवार से ऑनलाइन विषयों की परीक्षा शुरू हो गई हैं। पहले दिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 सेंटर बनाए गए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बीए के पेपर आज से शुरू होंगे। 7 राज्यों में 25 तक लू का अलर्ट है। लिखा कि इन राज्यों में लू रह सकती है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश आदि। आपने देखा होगा, मैंने एक दिन आपको एक न्यूज दिखाई थी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चुनाव आयोग से परमिशन मांगा था कुछ भर्तियों के परिणाम को लेकर के, और चुनाव आयोग ने तुरंत अनुमति दे दिया। और आज की ये ताजा खबर है आज के समाचार पत्र में। ये मामला है राजस्थान का। राजस्थान में भी भर्तियों को फाइनल परिणाम करने के लिए पत्र लिखा गया था और चुनाव आयोग ने तुरंत मंजूरी प्रदान कर दी है। और ऐसा यूपी नहीं कर रहा है। यूपी को भी यही करना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी हैं, बहुत सारी भर्तियों के अंतिम परिणाम रुके हुए हैं और अनुमति मांगनी चाहिए और इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी कर देना चाहिए। बहाने नहीं खोजना चाहिए कि चुनाव आयोग चल रहा है और हम आराम करें। फिलहाल ये देखिए, लिखा है कि 7 भर्तियों के परिणाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई है। चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ने 7 भर्तियों के परिणाम सहित अन्य लंबित परिणामों को जारी करने की अनुमति दे दी है। युवा बेरोजगारों को राहत मिलेगी। बेरोजगार अभ्यर्थी राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। बोर्ड ने अनुमति के लिए सरकार को पत्र लिखा। सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी और मंगलवार को आयोग ने सरकार को अनुमति दे दी है। बोर्ड की इन 7 भर्तियों में 7 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। भर्तियों के नाम लिखा हुआ सूचना सहायक भर्ती, एएनएम भर्ती, जीएनएम भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार राजस्व भर्ती परीक्षा, संगणक भर्ती और सीएचओ भर्ती। तो ये होता है, अगर सरकार चाहती है तो सब चीजें हो जाती हैं, अगर आयोग चाहता है तो सारी चीजें हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो अब उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो यूपी के हों या पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के। अगली जो सूचना है वो बिहार बीएड की है। लिखा है कि अब तक 1,25,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए हैं।
राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या 1,25,000 पहुंच चुकी है, जबकि 37,000 के आसपास ही सीटें हैं। विलंब शुल्क के साथ में विद्यार्थी 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एस्टेट सारण जिले के 4 परीक्षा केंद्रों की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, 22-23 मई वाली। यहाँ पर इसके बारे में कल आप लोगों ने नोटिस भी देखा होगा। पेपर लीक मामले में बीपीएससी आनाकानी कर रहा है। लेकिन बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा जानकारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके सवाल मीडिया द्वारा पूछे गए थे। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बार बार जो कोलकाता का प्रिंटिंग प्रेस था, भ्रष्ट जो दागी प्रिंटिंग प्रेस था, वहीं से बार बार पीसी बीपीएससी के जो बहुत सारी परीक्षाएं उसके पेपर छपे, शिक्षक भर्तियों के पेपर छपे। आखिरकार उसी परीक्षा केंद्र को बार बार उसी प्रेस को बार बार ये जिम्मेदारी क्यों दी गई। दूसरा सवाल था कि आखिरकार इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल गई शिक्षा माफियाओं को कि कहां पर ये पेपर छपा है और किस कुरियर कंपनी के द्वारा पेपर मंगाए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों की भी भूमिका है। और इसी को लेकर के यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू की विशेष जांच टीम को बीपीएससी कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा। जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है, लेकिन एक बार भी बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया है। जांच से जुड़ी किसी जानकारी को बीपीएससी साझा भी नहीं कर रही है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई थी, बावजूद इसके किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर के कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। सर्च के दौरान ही टीम संबंधित जरूरी कागजात जब्त करेगी ताकि इस पेपर लीक कांड की तफ्सीस को अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि बीपीएससी के किस पदाधिकारी के पास ये जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है। इतनी गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई? कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को थी? इसके अलावा प्रश्न पत्र कहाँ प्रिंट होने के लिए भेजे गए थे और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी? तो ये सब जानकारियां लेनी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।